कहते हैं पाप का घड़ा फूटकर ही रहता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति अब तुर्की पर वापस से हल्ला बोल रहे हैं। तुर्की के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वहीं भारत और दुनिया में तुर्की के जितने समर्थक थे उनके लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। उन्होंने उम्मीद नहीं किया था और उससे ज्यादा उसके ऊपर प्रहार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कंगाली में पहले से ही सने पाकिस्तान से अब सऊदी अरब ने नया दावा ठोक दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान इन दिनों मुफलिसी की जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। इस बीच उसके सबसे बड़े दानी दाता सऊदी अरब ने अपने $2 बिलियन का कर्ज वापस मांग लिया है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान फिर से अपने सदाबहार दोस्त चीन के सामने नए कर्ज के लिए हाथ फैलाने की तैयारी में है और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान चीन से कर्ज लेकर सऊदी को $2 बिलियन यानी कि 318 अरब पाकिस्तानी रुपए कर्ज दे सकता है, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान के कर्ज चुकाने वाले खजाने में केवल $1 बिलियन की राशि ही बची है। पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर किए गए बर्ताव से नाराज सऊदी अरब ने मई से ही अपने वित्तीय समर्थन को वापस ले लिया था। अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6.2 बिलियन का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया था, जिसमें से $3 बिलियन की नकद सहायता शामिल थी, जबकि बाकी के पैसों के एवज में पाकिस्तान में तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। इस समझौते के अनुसार शुरुआत में सऊदी ने पाकिस्तान को नकदी और तेल की सुविधा केवल 1 साल के लिए दिया था, लेकिन बाद के सालों में इसे बढ़ाकर 3 साल के लिए कर दिया गया था। इस $3 बिलियन की नकद सहायता के लिए पाकिस्तान को 3.3% की दर से ब्याज की अदायगी भी करनी होगी। पाकिस्तान ने समय से 4 महीने पहले $1 अरब का सऊदी अरब ऋण चुका दिया है और कहा यह जा रहा है कि यदि पाकिस्तान को चीन से इसी तरह की सुविधा मिलती रही तो वो $2 अरब का नकद ऋण भी लौटाने की स्थिति में होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को किसी दूसरी जगह से लोन नहीं मिलता है तो सऊदी अरब को यह लोन चुकाना मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण इस साल जून तक बढ़कर 37,500 अरब पाकिस्तानी रुपए, जो कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 90% हो जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान सिर्फ इस साल ही कर्ज चुकाने में $2800 अरब खर्च करेगा, जो कि उसके जीडीपी का 72% है। 2 साल पहले जब पाकिस्तान की नई सरकार आई थी तब सार्वजनिक ऋण 24,800 लाख करोड़ रुपए था, जो कि और भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन ने बड़ा झटका दे दिया है तुर्की को। तुर्की को कहा जाता है कि ट्रंप के साथ अर्दोगन के काफी अच्छे रिश्ते थे, जिसका फायदा तुर्की ने कई सालों तक उठाया, लेकिन अब वह दिन खत्म हो गए। ट्रंप के फैसले की ही वजह से तुर्क लड़ाकों के सपोर्ट में जो अमेरिकन सेना थी उसे वापस बुला लिया गया था, जिसके बाद तुर्क लड़ाकों पर बड़ा भारी पड़ रहा था और सीरिया में संकट गहराता जा रहा था। लेकिन अब बाइडेन ने एक स्पीच दी है और एक संदेश दिया है तुर्की को, जिसे सुनकर न सिर्फ तुर्की के अर्दोगन के पैरों तले जमीन खिसक गई है, बल्कि दुनिया के देश भी जहां जहां तुर्की में समर्थन हो रहा था वो भी अब घबरा गए हैं। तुर्की का अर्दोगन तो यह सोचने लगा है कि कहीं उसका हाल सद्दाम हुसैन की तरह न हो और भी कई तानाशाह जिसको अमेरिका ने बर्बाद किया है उसकी जैसे नहीं हो। असल में बाइडेन ने साफ साफ कह दिया है कि तुर्की या कोई भी ऐसा देश यह भूल जाए कि अमेरिका जो पहले वाली अपनी नीति अपनाता था अब नहीं अपनाएगा। अब वही नीति अपनाई जाएगी और वापस से सैन्य बलों की तैनाती की जाएगी, जो कि तुर्की के लिए बहुत ही बुरी खबर है, खासकर अर्दोगन के लिए जो इस वक्त अपनी महत्वाकांक्षा के घोड़े पर सवार है। इसका मतलब है कि सीरिया में अमेरिकी सेना वापस लौटेगी, वो भी निश्चित तौर पर, और कुर्द लड़ाकों को समर्थन भी देगी। सीरिया में अमेरिकी सेना की एंट्री का मतलब है तुर्की की सेना को उखाड़ फेंकना। वैसे जो बाइडेन एक मंझे हुए नेता है और ट्रंप के कई फैसले गलत भी हुए हैं, जिसकी वजह से जो जो जगह खाली हुई वहां चीन या रूस ने उस जगह को भरकर अपना कद ऊंचा कर लिया है। ऐसे में जो बाइडेन ट्रंप के उन फैसलों को जरूर पलटेंगे जिससे कि अमेरिका का नाम ऊंचा हो।
यानी कि जो बाइडेन ने ये बता दिया है कि ट्रंप के पहले जिस तरह से अमेरिका अपने शक्तिशाली रुख को दिखाता था, वही रुख अब दिखलाने वाला है। तुर्की जैसे देशों को लग रहा था कि अब बाइडेन के आने से उनकी योजनाओं को एक आधिकारिक संरक्षण मिल जाएगा, लेकिन अर्दोगन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे अपने लिए सामत बुला रहे हैं। अगर तुर्की के परिप्रेक्ष्य में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की तुलना की जाए तो बाइडेन तुर्की के प्रति अधिक आक्रामक हैं। इसी बारे में प्रकाश डालते हुए ग्रीक सिटी टाइम्स ने अपने पोर्टल पर एक लेख प्रकाशित किया है कि बाइडेन के चुने जाने से तुर्की की जो चिंताएं बढ़ी है, उसी का परिणाम है कि ग्रीस के खिलाफ उसकी गतिविधियों में पिछले 24 घंटों में गिरावट आई है। और एनालिस्ट का मानना है कि तुर्की अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल तुर्की के लाख गुंडई के बाद भी ट्रंप अर्दोगन के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लेते थे। इसके खिलाफ जो बाइडेन ने अपनी आवाज भी उठाई है और तुर्की के वर्तमान प्रशासन को डर है कि कहीं बाइडेन उसकी ऐसी तैसी न कर दे। यह भय अकारण नहीं है। इस पर चर्चा करते हुए सिटी टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंसी में बदलाव होने का मतलब रूस द्वारा बनाया गया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए तुर्की पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इन प्रतिबंधों पर ट्रंप ने रोक लगाई थी। तुर्की की पत्रकार ने अपने विश्लेषण में कहा है कि अब कांग्रेस अंकारा के खिलाफ एक्शन लेने को आजाद होगी। उनके अनुसार अंकारा को आशा थी कि वे बातचीत में एक मजबूत पक्ष रखेंगे और रूस के साथ अपने संबंधों का हवाला देंगे, लेकिन बाइडेन के आने से स्थिति और बिगड़ेगी। बिना ट्रंप के संरक्षण के अंकारा को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा कड़ी कार्रवाई की बहुत चिंता है। इन दिनों तुर्की की हालात बहुत खराब हैं। उसकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गोते लगा रही है और बेरोजगारी रफ्तार पकड़ रही है और तुर्की की मुद्रा लीरा के मूल्य में दिन प्रतिदिन गिरावट दर्ज हो रही है। इतना ही नहीं, तुर्की पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लग रहा है, चाहे संरक्षण देना हो या फिर पाकिस्तानी आतंकवादियों और उनकी सेना को खुलेआम समर्थन करना हो। अब बाइडेन प्रशासन को पाकिस्तानी एंगल में कोई दिलचस्पी हो या नहीं हो, लेकिन अब उनका रुख स्पष्ट है। निसंदेह बाइडेन की छवि एक उदारवादी नेता की रही है, लेकिन बतौर अमेरिका के उपराष्ट्रपति उनका रुख साफ रहा है और वे नहीं चाहते हैं कि उनकी छवि इस बात को लेकर नुकसान हो। ऐसे में तुर्की ने जिस तरीके से बढ़ावा दिया है उग्रवाद को, उससे स्पष्ट है कि बाइडेन उन्हें कतई छोड़ने वाले नहीं हैं। अमेरिका में जो बाइडेन के सत्ता में संभावित रूप से आने से जितनी खुशी तुर्की के वर्तमान प्रशासन को हो रही है, वो अब जल्द ही धूमिल हो सकती है, क्योंकि बाइडेन ट्रंप के मुकाबले तुर्की के साथ कोई भी नरमी नहीं बरतने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, तुर्की के साथ जो बाइडेन का यह रवैया सही है या गलत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।